जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज वैकुंठ चतुर्दशी है। भगवान शिव की पूजा, श्रीमन नारायण हरि की पूजा करने का आज बहुत ही सुंदर हमें अवसर प्रदान हुआ है। साथ ही इस माह की दोनों चतुर्दशी अपने आप में महत्व रखती हैं। एक चतुर्दशी दीपावली से पहले, जिसको नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, और आज की ये चतुर्दशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या क्या आज की इस चतुर्दशी में हमें करना चाहिए और कल की जो पूर्णिमा रहेगी उसमें भी आप विशेष प्रकार से क्या करेंगे, वो भी आज के इस अंक में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 4 नवंबर सन 2025, दिन मंगलवार, संवत 2082, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज वैकुंठ चतुर्दशी, नक्षत्र रेवती। आज जन्म जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। अब देखिएगा, वैकुंठ चतुर्दशी इसलिए मानी गई है क्योंकि जो भी साधक श्रीमन नारायण के आज की इस विशेष तिथि में पूजन करता है, जप तप करता है, उनके नाम से षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करता है और साथ ही भगवान शिव का पूजन करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, इसमें एक प्रसंग है जो मैं आपने कल भी आपको बताया था। प्रसंग यह आता है कि भगवान श्रीमन नारायण के मन में एक लालसा उत्पन्न होती है कि मैं भगवान शिव का पूजन करूं और मैं भगवान शिव को 1000 स्वर्ण के पुष्प चढ़ाऊं। भगवान श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु काशी पहुंचते हैं। वहां जाकर के मणिकर्णिका घाट पे स्नान करने के उपरांत संकल्प आदि लेकर के विशेष विधि से भगवान शिव को एक एक स्वर्ण का पुष्प चढ़ा रहे हैं, कमल पुष्प चढ़ा रहे हैं और उनका विशेष पूजन अर्चन कर रहे हैं। भगवान शिव अपनी योग शक्ति से एक पुष्प की अधिकता को कम कर देते हैं, एक पुष्प कम कर देते हैं परीक्षा हेतु। अब एक पुष्प जब उन्हें कम दिखता है भगवान श्री हरि को, वो देखते हैं कि मेरी पूजा खंडित ना हो जाए, मैंने 1000 स्वर्ण के कमल पुष्प चढ़ाने का संकल्प लिया है, लेकिन मुझे लगता है ये संकल्प अधूरा ना रहे, एक पुष्प कम लगता है। तो वो सोचते हैं कि मुझे भी सब कमल नयनी कहते हैं, इसलिए वो अपने एक नेत्र को निकाल करके भगवान श्री शिव के चरणों में अर्पित करते हैं। संख्या पूर्ण होती है। उधर भगवान शिव उनको दर्शन देते हैं, गले से लगाते हैं और साथ ही आज के ही दिन इस वैकुंठ चतुर्दशी में ही सहस्रों सूर्यों के समान चमचमाता हुआ कांतिमान सुदर्शन चक्र भगवान शिव, भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं। तो कहने का भाव, ये तिथि बड़ी उत्तम है जहाँ भगवान ने भगवान की पूजा की हो, जहाँ भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया हो, जहाँ भगवान से भगवान का मिलन होता हो, और जहाँ एक ऐसी तिथि, एक ऐसा मौका जहाँ भगवान शिव की पूजा काशी में जाकर के भगवान श्री हरि कर रहे हैं। तो यदि साधक आज अपने घर में ही बैठ करके गंगा जल आदि का छींटा दे करके, आचमन आदि करके भगवान श्री हरि का पूजन करें, उनके सहस्र नाम पढ़ें, एक कटोरी में फूल चावल खोल लें और वो साधक भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए या तो 1008 नामों से एक एक पुष्प फूल चावल उनको चढ़ावें, या क्या करें, केवल चावल उनको अर्पण करें और साथ ही भगवान शिव के भी 108 नाम जरूर जपें, क्योंकि आज के दिन दोनों महाशक्तियों का इस प्रकार से परस्पर प्रेम हमें देखने को मिला। तो आप भगवान श्री नारायण का भी पूजन करें, भगवान शिव का भी पूजन करें। शिव के अनेकों स्तोत्र हैं, किसी भी स्तोत्र को पढ़ें आज के दिन। भगवान शिव को धूप दीप फल फूल आदि अर्पण करें। भगवान श्री हरि को, विष्णु को फूल आदि धूप दीप आदि अर्पण करके आप उनका विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, या विष्णु सहस्त्र नाम के एक एक नाम जपते हुए उन्हें फूल चावल अर्पण कर सकते हैं। तो आज की ऐसी तिथि है, चलते फिरते आप शिव मंत्र, चलते फिरते विष्णु मंत्र आप लोग पढ़ते रहिए। जैसे श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को आप जपते रहिए। साथ ही भगवान शिव का हिरिम बीजात्मक मंत्र जो होता है,
हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम। इसमें लक्ष्मी भी संयुक्ता हैं। इस मंत्र को आप पढ़ते रहिएगा। पूरा दिन बहुत प्रेम से, भक्ति के साथ, भाव के साथ आप लोग अपना व्यतीत करें। संध्या के समय आसपास कहीं भी कुआं, तालाब, बावड़ी, बावची, गौशाला, वहां जाकर के दीपदान करें और भगवान शिव, भगवान श्री का स्मरण करते करते ही आप लोग शयन करें। और जैसे ही प्रातःकाल आंख उठे तुरंत वैसे ही भगवान शिव का और भगवान श्री हरि का नाम गुंजारित करते रहें। तो कल पूर्णिमा है, कल कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान करने का अपना एक विशेष महत्व होता है। गंगा के किनारे दीपदान करना, तुलसी मैया को दीपदान करना, गौशाला में जाकर के दीपदान करना कल की अति उत्तम तिथि मानी जाती है। और कल की तिथि के साथ साथ भगवान श्री हरि, भगवान श्री शिव, ब्रह्मा जी और साथ में सूर्य भगवान आदि ने कल की तिथि को बहुत ही शुभ घोषित किया। तो कहने का भाव, कल की तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जिन्होंने कार्तिक के पूरे मास कार्तिक स्नान किया है तो कल उनका वो स्नान समाप्त हो जाता है। कल के पूजन के साथ ही कार्तिक का जो भी स्नान ध्यान जो भी जिसने किया है वो एक पूर्ण आहुति के रूप में माना जाता है। इसी के साथ साथ जो साधक पूर्णिमा का व्रत रखना चाहें वो कल से कार्तिक पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत भी पकड़ सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो व्रत ना रखना चाहे, केवल पूर्णिमा में पूर्णिमा का ही पूजन करना चाहे, श्री हरि का चिंतन भजन आदि करना चाहें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहें, तो कल की पूर्णिमा से प्रारंभ करके वर्ष भर की पूर्णिमा तक आप भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करके पूर्णिमा का पूजन करें, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब, कल ध्यान रखें जितना भी आपसे हो सके देवालय, शिवालय, गौशाला, तालाब, बावड़ी, गंगा का तट आप दीप बहुत अच्छे से लगाएं। इसलिए कार्तिक के मास को पूरे मास को दीपोत्सव का मास कहा जाता है। और साथ ही एक बहुत बड़ी बात और होती है, कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है। काशी में बहुत ही धूमधाम से ये देव दीपावली मनाई जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें, वर्ष में एक हमारी दीपावली और एक देव दीपावली दियों के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से हमें मनानी चाहिए। तो कल देव दीपावली भी है, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से हमारे सभी साधक, सभी जो भी सनातन धर्म में पूर्ण रूप में सुंदर आस्था रखते हैं, तो कल एक दीप तो जरूर ही जलाने का आप लोग प्रयास करें। पीपल पे जलावें, तुलसी पे जलावें, घर के ब्रह्म स्थान में जलावें, घर की रसोई में जलावें। कहना नहीं होगा, आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जहाँ दीप आदि नहीं जलाए जाते हैं। तो कम से कम कल के दिन देव दीपावली है, एक दीप तो सभी जरूर अवश्य प्रज्वलित करें। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान शिव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां
वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी सुंदर सुंदर परंपराएं हैं, ऐसे सुंदर सुंदर पूजन हैं कि जिसमें विशेष प्रकार के हमें फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ साथ एक चीज और आपको बतावें कि आगामी समय में बहुत शीघ्र ही एक डेट फाइनल हुई है, जिसमें एक विशेष प्रकार का भगवान श्री गणपति का अर्चन हम इंद्राक्षी धाम की ओर से करवाना चाहते हैं। उसमें आप सब लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और कल के इस कार्यक्रम में, देव दीपावली के कार्यक्रम में, हम वो पूरी जो भी रूपरेखा है वो आपको हम सभी साधकों को बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।